बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ज़ेडेक लॉ एकेडमी। यूके कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीरोगेटिव्स ऑफ द क्राउन। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में या यूनाइटेड किंगडम में जो क्राउन की जो प्रीरोगेटिव्स होती है, पावर्स होती हैं, जो वो पावर्स जो मखसूस क्राउन के लिए होती है, उन पावर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक पे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इंग्लैंड की जब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बिगिन हुई, ठीक है, तो उस टाइम पे एब्सोल्यूट मोनार्की होती थी। ठीक है, जिस उस टाइम पे जो मोनार्क होता था वो एब्सोल्यूट सॉवरन होता था, उसके पास पूरी लीगल अथॉरिटी थी, वो अपने पूरे पावर इस्तेमाल करता था। ठीक है, कर सकता था और करता भी था। ठीक है, वो कोई लॉज बना देता था, उसको लॉज एब्सोल्यूट होते थे। ठीक है, उसको लॉज को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। ठीक है, उसके लॉज मत वो खुद ही एक लेजिस्लेचर भी था, एग्जीक्यूटिव था, और वो जज भी था। मतलब जुडिशियरी का भी रोल वो ही अदा करता था। ठीक है, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ये पावर्स हैं, ठीक है, जो उसके प्रीरेक्टिव्स हैं, ठीक है, वो खत्म हो गए। और उसके जो ये पावर्स हैं, ये अगर मॉडर्न टाइम्स में हम देखें तो कैबिनेट जो है, ठीक है, कैबिनेट और जो प्राइम मिनिस्टर है और उसके मेंबर्स है, कैबिनेट के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो इसके पावर्स इस्तेमाल करते हैं क्राउन के नाम पे। ठीक है, अगर क्राउन के पास जो भी पावर्स हैं, अभी जो किंग उसके जो प्रेरोगेटिव्स हैं, ठीक है, वो कोई भी पावर बगैर एडवाइस के, जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के इस्तेमाल नहीं कर सकता। सम ऑफ द पर्सनल पावर्स है जो वो इस्तेमाल करता है, मगर ज्यादातर जो पावर्स है वो उस पे क्राउन पे लाजमी है कि वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे वो उसको दरामद करे, मतलब उस पे अमल करें। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हमें डिफरेंस का पता होना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम में जो क्राउन और किंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्राउन एक क्राउन तो ये बोल सकते हैं कि वो एक इंस्टीट्यूशन है, ऑफिस है, थ्रोन है। ठीक है, जिसको होल्ड करने वाले को किंग कहते हैं। ठीक है, किंग एक जानदार होता है, इंसान होता है, ह्यूमन बीइंग होता है जो मर सकता है, मगर क्राउन जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, एक ऑफिस है जो मर नहीं सकता, एक ऐसी जगह है जो खत्म मतलब मर नहीं सकती। ठीक है, किंग जो है पार्ट होता है क्राउन का। क्यों? क्योंकि किंग ने वो ऑफिस, वो थ्रोन, वो इंस्टीट्यूशन होल्ड किया होता है। ठीक है, पर क्राउन किंग का पार्ट नहीं होता, क्योंकि नए किंग, एक किंग मरता है तो नया किंग आता है। ठीक है, जो उसकी इनहेरिटेंस है, जो उनका मतलब दर नस्ल वो उनका चलता है। ठीक है, बाप से बेटे में जाता है। ठीक है, तो किंग किंग बदलता रहता है। ठीक है, उसके बाद क्राउन जो है वो एक ऐसी लीगल प्लेस है, जगह है, ठीक है, स्टेट की, जिधर किंग टेम्परेली उसको ऑक्युपाई करता है, होल्ड करता है। ठीक है, जब वो किंग मरता है तो नया किंग आता है उसकी जगह। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि क्राउन प्रीरोगेटिव्स का मतलब क्या है। ठीक है, ये ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में पाई जाती है गवर्नमेंट की। ठीक है, जिसको सिर्फ क्राउन ही इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये ऐसी इम्यूनिटीज है, ऐसे राइट्स है जो सिर्फ क्राउन के होते हैं, किंग के होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हम क्राउन के प्रेरोगेटिव्स को पढ़ेंगे। ठीक है, क्राउन को या किंग को दो किस्म की प्रेरोगेटिव्स दी गई है, दो किस्म के पावर्स दी गई है, दो किस्म की इम्यूनिटीज दी गई है कि वो उसके जो पर्सनल प्रेरोगेटिव्स होंगे, ठीक है, जो पर्सनल जो उसके पास होते हैं, जो किंग को पहले से मिले होते हैं। ठीक है, जो किंग के उस किंग के एक किस्म हिस्सा होते हैं। ठीक है, और एक इम्यूनिटीज होती है जो वो हमेशा इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि उसको जो इम्यूनिटी मिली है वो उसके प्रोगेटिव्स हैं। ठीक है, किंग कैन डू नो रॉन्ग। ठीक है, किंग कभी गलत नहीं कर सकता। ठीक है, और ये इसके टू फोल्ड मीनिंग बनते हैं। ठीक है, दो तरीके के इसके मीनिंग मतलब बनते हैं कि एक तो ये कि अगर किंग कोई एक्शन करता है, कोई एक्ट करता है कि जो लॉफुल नहीं है, मगर उसके उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है, कोई किंग्स एक्शन के लिए कोई ऐसी रेमेडी नहीं है कि उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सके या उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया जा सके किंग के ऊपर। ये इसका पहला मतलब बनता है। फिर उसके बाद दूसरा ये है कि किंग के ऊपर कोई प्ली ये नहीं कर सकता कि अगर किंग के बिहाव पे कोई कोई एक्शन करता है, ठीक है, और उसके पोजीशन पे कोई होल्ड करके कोई एक्शन करते हैं, तो उसके लिए किंग आंसरेबल नहीं है।
ठीक है, वही बंदा जो उसके बिहाफ पे उसने एक्ट किया होता है वो आंसरेबल होगा, वो लायबल होगा, किंग लायबल नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा राइट या इम्यूनिटी या प्रेरोगेटिव्स आ जाता है, किंग नेवर डाई। ठीक है, ये असल में जो क्राउन है उसके बारे में, क्राउन एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो कभी नहीं मरता। ठीक है, जो किंग है वो इमोरलिटी पे बेस करता है, क्योंकि जो क्राउन है, ठीक है, जब किंग मरता है तो किंग का जो थ्रोन है, ऑफिस है, इंस्टीट्यूशन है, वो रिप्लेस हो जाता है सक्सेशन पे। ठीक है, किंग के बाद दूसरा किंग आ जाता है, उसका बच्चा आ जाता है, ठीक है, बेटा आ जाता है, प्रिंस आ जाता है एज अ किंग। ठीक है, उसकी जगह कवर कर लेता है। और जो क्राउन है वो एक इंस्टीट्यूशन है, पोजीशन है, ठीक है, एक ऑफिस है जो कभी नहीं मरता, और उसकी कोई फिजिकल हेल्थ नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव्स। ठीक है, इसको रॉयल प्रेरोगेटिव्स भी कहते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव्स ऐसे पावर्स होती है क्राउन के पास जो एक्सरसाइज होती तो क्राउन की है, मगर एक्सरसाइज कौन करता है? कैबिनेट करता है। ठीक है, कैबिनेट करता है और किंग के नाम पे उसको इस्तेमाल करता है। ठीक है, और ये जो पावर्स है पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव्स है वो डिवाइड हुई है टू टाइप्स पे, डोमेस्टिक रॉयल प्रेरोगेटिव्स और फॉरेन रॉयल प्रेरोगेटिव्स। डोमेस्टिक रॉयल प्रेरोगेटिव्स हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेरोगेटिव्स हैं। ठीक है, जिसमें क्राउन किसी भी टाइम पे प्रेस या कॉरपोरेशन बना सकता है। ठीक है, ये किसी जो मिनिस्टर है उसको अपॉइंट कर सकता है या उसको हटा सकता है, या किसी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी ये अपॉइंट या हटा सकता है। ठीक है, ये वॉर को डिक्लेयर कर सकता है, क्राउन वॉर वॉर को डिक्लेयर कर सकता है। क्राउन जो होता है कमांडर इन चीफ होता है आर्म फोर्सेस का। ठीक है, डोमेस्टिक रॉयल प्रेरोगेटिव्स में पहले नंबर पर तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स थी वो आ गई, इसके बाद जुडिशियल प्रेरोगेटिव्स आ गए। ठीक है, जुडिशियल पावर्स आ गई कि क्राउन के पास कौन कौन सी जुडिशियल पावर्स हैं। ठीक है, क्राउन को तो फाउंटेन ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसके क्योंकि ये पीस को मेंटेन करता है, जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि वो मतलब वो यूनाइटेड किंगडम में पीस को मेंटेन करे। ठीक है, उसको जो पार्डन भी दे सकता है। पार्डन का क्या मतलब है? रहमदिली। ठीक है, कि वो कोई भी बंदा अगर क्रिमिनल ऑफेंस में उस पे चार्जेस लगे या वो कन्विक्ट हो गया या कन्विक्ट होने वाला है, ठीक है, तो उसकी सजा माफ करा सकता है और कोई भी ताकत उसको उसके इस फैसले को चैलेंज नहीं कर सकती। ठीक है, ये जो क्राउन है वो जजेस को अपॉइंट करता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शंस को इसके देखते हैं। क्योंकि क्योंकि ये है कि इसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स भी है। ठीक है, क्राउन के पास कि ये असेंट करता है बिल को, बिल की असेंट देता है, उसकी रजामंदी देता है। ठीक है, अगर दोनों चैम्बर से बिल पास हो जाता है, ठीक है, तो उसको वो बिल क्राउन के पास जाता है क्राउन की असेंट लेने। जब वो उसको असेंट मिलती है क्राउन की तो तभी वो लॉ बनता है या बिल पास हो जाता है बिल। ठीक है, इसके बाद वो उसके पास ये ताकत है कि ये पावर है क्राउन के पास कि वो पार्लियामेंट समन करता है। ठीक है, बाद नेक्स्ट ये है कि कन्वेंशंस होती हैं। ठीक है, क्राउन जो होता है वो हेड होता है चर्च ऑफ इंग्लैंड का। ठीक है, चर्च ऑफ इंग्लैंड का वो हेड है, उसके पास ये पावर है कि वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट भेजते हैं जिसकी वजह से वो जो समन होता है चर्च का कन्वेंशन का समन बुलाता है उससे। ठीक है, इसके बाद उसके पास ये ताकत है, ये पावर है, ये राइट है उसका। ठीक है, वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और इसके बाद इसके ये एड्रेस करता है पार्लियामेंट को। जब भी नया सेशन होता है तो क्राउन पार्लियामेंट को एड्रेस करता है। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास डोमेस्टिक रॉयल प्रोगेटिव्स के बाद हमारे पास लास्ट में आखिर में जो पावर आ जाती है फॉरेन रॉयल प्रोगेटिव्स। ठीक है, क्राउन की। तो इसमें सबसे पहले तो ये इसके बारे में ये है कि जो क्राउन होता है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन होता है। ठीक है, क्राउन अकेला ही पूरे नेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है इंटरनल डीलिंग में और इंटरनेशनल अफेयर्स में। जो यूनाइटेड किंगडम के जो इंटरनेशनल अफेयर्स है और इंटरनल डीलिंग के, उसका अकेला तन्हा रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, इसके पास ये पावर होती है कि वो ट्रीटीज बना सकते हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ मुआहदे कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है। ठीक है, ये किसी टाइम पे भी वॉर डिक्लेयर कर सकता है, पीस डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, ये इसकी ताकत है, पावर है। और ये किसी भी स्टेट्यूट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज की। ठीक है, इसके पास ये भी एक प्रोगेटिव है, पावर है इसकी। ठीक है, ये एम्बेसडर को अपॉइंट करता है। ठीक है,
दूसरी कंट्री में जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए जो एम्बेसडर अपॉइंट किया जाता है वो क्राउन की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मेरा लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इस अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। शब खैर एंड अल्लाह हाफिज।